सो वेलकम बैक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन के अदर फार्मूलेस। हम बेसिकली अपने सारे एक्सरसाइज कर ली प्रीवियस वाली, बट अब हमें एक्सरसाइज 5.5 के लिए हमें इन सारे फार्मूलेस का ज़रूरत है। तो बेसिकली इसमें हमें लॉग के क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं 5.5 के फार्मूले में। तो हम पहले आपको फार्मूला, अगर आपको लॉग के नोट डाउन करने तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, वरना मैं एक बार आपको क्लियर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि लॉग m इंटू एन है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लॉग m प्लस लॉग n, तो उसमें हम लोग लॉग m एक बार करेंगे, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, जैसे कि आपने प्रोडक्ट रूल में देखा होगा। ठीक है, हाँ बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन है प्लस, जैसे ये प्रोडक्ट रूल जैसा थोड़ा बहुत लग रहा होगा, ये क्वोशंट रूल जैसा लग रहा है। क्वोशंट रूल में माइनस था, प्रोडक्ट रूल में प्लस था। तो लॉग m प्लस लॉग n, तो ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत क्लियर आपको हो गया होगा। लॉग m प्लस लॉग n, ये प्रोडक्ट रूल जैसा है, ये क्वोशंट रूल जैसा है, बट ये लॉग है, नॉट अ प्रोडक्ट, नॉट अ क्वोशंट रूल। लेकिन हमें यूज़ पड़ेगी 5.5 एक्सरसाइज में क्वोशंट प्रोडक्ट रूल की, प्लस हमें लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। लॉग के कुछ चीज़ें, हमें बेसिक चीज़ें लॉग के बारे में पता होना चाहिए। और ये थोड़ा क्वोशंट रूल जैसा है। लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, तो एक बार लॉग m लिख लिया, फिर माइनस करके लॉग n लिख दिया। ठीक है, और जैसे इसमें लॉग m की पावर k है, तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इस फॉर्मूले के लिए एक एग्जांपल दूँ। जैसे कॉस की पावर 2 है, मतलब कॉस की पावर साइन x है, कॉस x की पावर सॉरी यार, कॉस x की पावर क्लियर है, साइन x है। तो इस फॉर्मूले में पूछा क्या है, तो साइन x हम लिखेंगे आगे, इस पार्ट को हम आगे लिखेंगे डॉट करके, लॉग लगा देंगे बस, और कुछ नहीं, लॉग एज इट इज़ कॉस x, और फिर इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगा देना है। अगर जैसे इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो हमें ये वाला फॉर्म, मतलब ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है। तो साइन एक्स हम लिख देंगे और फिर लॉग बस लगा के कॉस एक्स कर देना है। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और फिर अब ये बहुत छोटे से हैं, ये 3 समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। लॉग बी, ए सी बी डी कुछ भी आए उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, आरे बरी कांस्टेंट होता है क्योंकि। अब लॉग बी की वैल्यू, v की पावर k है तो k होगी, ऐसे ही b की पावर log k है तो k होगी। इन सब चीज़ों का इतना यूज़ नहीं होगा जितना 1 2 3 4 5 का यूज़ होगा। इनफैक्ट आपको प्रोडक्ट रूल इसमें आना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 5.5 में दिखेंगे। और हाँ, ये भी कुछ ऐसा मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा इजी है, और आई गेस 5.5 में ऐसा कोई क्वेश्चन बेस नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, बट एक बार बता दें। log x इंटू वाई, अब आपको लगेगा कि यही फार्मूला है, अरे हाँ मतलब वो वही फार्मूला मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया है, बस ये चेंज हुए वेरिएबल्स, एक्स वाई इधर था, यहाँ पर एम एन हो गया। अब हम, अगर आपको चाहिए तो मैंने लॉग के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ये रिपीटेड हो गया, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सारे ज़रूर याद कर लीजिए। और आपको मैं एक बार प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अच्छे से समझा देती हूँ। तो प्रोडक्ट रूल में अगर मल्टीप्लाई में 2 वैल्यू दी रखी हैं, जैसे कि ये और ये, तो हमें फर्स्ट को एज इट इज़ लिखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड करना है, फिर प्लस करके सेकंड को एज इट इज़ लिखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। एज इट इज़ क्वोशंट रूल, क्योंकि आप प्रोडक्ट रूल देख रहे होंगे सिमिलैरिटी कुछ मिल रहा है प्लस प्लस में, अब क्वोशंट रूल देखेंगे तो इसमें अपॉन में दे रखा होगा, जैसे 1 अपॉन। तो हमें क्या काम करना है, इसका फॉर्मूला ये होता है सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड एज इट इज़ लिख देना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ लिख देना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, बाकी लॉग के फॉर्मूले। एक बार इसको लॉग के ज़रूर देख लीजिए, 5.5 में इम्पॉर्टेंट है।